नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात में आपदा की तैयारी पर नेशनल मीटिंग गांधीनगर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जयंती रवि की अध्यक्षता में हुई। डिजास्टर मैनेजमेंट अब सिर्फ राहत और रिहेबिलिटेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रोकथाम, जागरूकता और पूरी प्लानिंग भी शामिल है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जयंती रवि, डिजास्टर के समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू कम्युनिटी वॉलंटियर्स की भूमिका है। एनडीएमए सेक्रेटरी श्री मनीष भारद्वाज, गुजरात राज्य हमेशा से डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, इसलिए राज्य की इस तैयारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से आज गांधीनगर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जयंती रवि की अध्यक्षता में गुजरात में आपदा की तैयारी पर एक महत्वपूर्ण नेशनल लेवल की मीटिंग हुई। इस अवसर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जयंती रवि ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट अब सिर्फ राहत और रिहेबिलिटेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रोकथाम, जागरूकता और पूरी प्लानिंग भी शामिल है। राज्य का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पूरी तरह से सेंट्रल फ्रेमवर्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) के 10 पॉइंट एजेंडा के साथ अलाइन है, जो शहरी से लेकर ग्रामीण लेवल तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजास्टर के दौरान SEOC सभी जिलों और तालुका के साथ कोऑर्डिनेट करता है। राज्य ने पहले भी साइक्लोन और बाढ़ जैसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान मॉक ड्रिल और अनुभवों के जरिए अपनी तैयारी को मजबूत किया है, जिसमें ऑयल और गैस इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर सेंटर पर की गई सिक्योरिटी ड्रिल पर खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के गाइडेंस और रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट राज्य मंत्री संजय सिंह महिदा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई पहल शुरू की हैं, जिसके तहत राज्य सरकार ने लेटेस्ट पहल सजग समुदाय सुरक्षा गांव प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें गांवों और तालुका लेवल के लाखों नागरिकों को BISAG के जरिए लगातार ऑनलाइन और हाइब्रिड ट्रेनिंग दी जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके बिजली टावरों की मजबूत कनेक्टिविटी, बिना रुकावट बिजली जैसी कई एक्टिविटीज की गई हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत लेवल पर 18,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को फर्स्ट एड किट देने का भी फैसला लिया गया है। इस मौके पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के सेक्रेटरी मनीष भारद्वाज ने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सबसे जरूरी पहलू कम्युनिटी वॉलंटियर्स की भूमिका होती है। किसी भी आपदा के दौरान लोकल नागरिक सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए आम नागरिकों, ड्राइवरों और व्यापारियों को भी CPR और फर्स्ट एड जैसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आग से सुरक्षा के कड़े स्टैंडर्ड्स का पालन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम लागू किया जाए तो ये पूरे देश के लिए एक आइडियल मॉडल बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आग लगने पर राज्य के किसी भी कोने में फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट से कम होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जंगल की आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट से लैस करने की जरूरत पर जोर दिया। भारद्वाज ने कहा कि देश भर के शहरों को बाढ़ या बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में 100% सक्षम होना चाहिए। जब भी ऐसा कोई संकट आए तो ये पक्का किया जाना चाहिए कि शहरी ग्रामीण इलाकों में बिजली, एक्सपोर्ट की सुविधाएं और ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी सेवाओं में कोई रुकावट न आए, जिसके लिए सरकार के सभी डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर NDMA मेंबर डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ डिजास्टर के बाद का प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह पहले से तैयारी करने और उसके रिस्क को कम करने की एक स्ट्रेटजी है। खासकर गुजरात जैसे राज्य में जहां केमिकल इंडस्ट्री का हिस्सा ज्यादा है, वहां एक्सीडेंट कम करने के लिए तैयारी और साइंटिफिक डेटाबेस प्लानिंग बहुत जरूरी है। रिस्क मैपिंग और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर डिपार्टमेंट को अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान कर एक काम का डिजास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। लोकल यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से डेटा तैयार किया जाना चाहिए ताकि डेवलपमेंट प्रोग्राम में सुरक्षा पक्की की जा सके। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग और अनियमित बारिश की वजह से शहरी बाढ़ और हीटवेव जैसे नए खतरों से निपटने के लिए पहले से तैयारी और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल पहलुओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 16वें फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफी रकम दी है। इस फंड का फायदा उठाने के लिए हर डिपार्टमेंट को अपने मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स तैयार करने होंगे और उन्हें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्टल से लिंक करना होगा। गुजरात के लिए भी फंड में काफी बढ़ोतरी की गई है।
जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। इस मौके पर जीएसडीएमए के सीईओ आलोक कुमार पांडे ने आए हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए और गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जीएसडीएमए ने आज स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एसईओसी गांधीनगर में गुजरात में डिजास्टर की तैयारी टॉपिक पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें राज्य में संभावित प्राकृतिक और इंसानों की बनाए आपदाओं से बचाव की तैयारियों का रिव्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट में फॉरेंसिक साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एनडीएमए और राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना और आपदाओं के दौरान नुकसान को कम करने के लिए स्ट्रक्चर तैयार करने जैसे अलग अलग टॉपिक पर डिटेल में चर्चा की गई। इस मीटिंग में पंचायत डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिलिंद तोरवाने, म्यूनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर राम्या मोहन पीसीसीएफ और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जयपाल सिंह, प्रो पूजा सक्सेना, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनोद कौशिक, एसडीआरएफ एडीजीपी विशाल वाघेला, एसईओसी डायरेक्टर सुभाष सावलिया, जीआईडीएम डायरेक्टर निसर्ग दवे, बीआईएसएजी डिप्टी डायरेक्टर खालिद महमूद, आईएसआर साइंटिस्ट संतोष कुमार के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, आईएमडी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फायर सेफ्टी और हेल्थ जैसे डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।